राजस्थान के टोंक का मालपुरा कस्बा अचानक हिंसा की चपेट में आ गया। बाइक की स्पीड को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना गरमाया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हाथों में तलवारें, फरसा और लाठी डंडे लेकर गलियों में घूमने लगे। कई घंटों तक मालपुरा में कोहराम मचा रहा। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। महिलाओं ने बताया कि उनके गहने और जेवर भी उपद्रवी लूट कर ले गए और जाते जाते ये धमकी भी दे गए कि जब 2-4 दिन बाद पुलिस चली जाएगी तो कौन बचाएगा। मालपुरा हिंसा में करीब 19 लोग घायल हैं, जिनमें से एक शख्स की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन पर उपद्रवियों ने तलवार और पत्थरों से हमला किया। गहलोत राज्य में पुलिस हिंसा फैलने पर कई घंटों बाद पहुंची और हालात ये थे कि पुलिस सड़कों पर घूम रही थी और उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे थे, तलवारों से घरों के दरवाजों को काट रहे थे। क्यों राजस्थान में उपद्रवी बेकाबू हुए? हिंदुओं पर हमले का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? तलवार और पत्थर क्यों पहले से इकट्ठे किए गए थे? चुनावी साल में बार बार राजस्थान में क्यों सामाजिक सौहार्द पर खतरा बढ़ रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। रविवार को टोंक का मालपुरा मोहल्ला अचानक हिंसा की चपेट में आ गया। ऐसा पथराव हुआ कि गलियों से पुलिस प्रशासन अब तक पत्थरों की सफाई नहीं करा पाया है। मालपुरा की गलियां अब तक पत्थरों से लाल पड़ी हैं। मालपुरा में उपद्रवी तलवारें लेकर आए थे। करीब 50 से ज्यादा उपद्रवियों के हाथों में तलवारें थी। सफेद टोपी में आप तलवारें लहराते लोगों को देख सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। इनका इरादा मालपुरा के हिंदू मोहल्लों में खौफ पैदा करने का था, उन्हें डराने का था, ताकि इनकी गुंडागर्दी का कोई विरोध नहीं करे और ये अपनी मनमर्जी चलाते रहें। मेरे बच्चे की मारा उसने, जब मैंने उसको रोका कि ना तू ऐसे कैसे गाड़ी चला रहा है, चोरी की लग जाती तो मेरा जेठ भगा हुआ है तो उसकी नाली में गिरा दिया उसको। फिर वो आया नाथू जी मारे गुजरों के, उसके पत्थर की देखे उसने उसका माथा फोड़ दिया, उसको अभी हॉस्पिटल में भर्ती है वो। उसके बाद में मैंने गेट बंद किया तो उन्होंने तलवारों की इनकी मारी वहाँ पे, यहाँ पे मैंने गेट बंद किया तो फिर ऊपर छत पे जाके देखो कितने पत्थर वत्थर मारे उसने। मेरा पेंडी ले गए उसी टाइम वो। फिर उस टाइम में ना भैया कोई भी नहीं था, मैं छत पे आई ना, छत पे उन्होंने पत्थरबाजी करी। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, इतने सा बच्चा है 7 साल का भी, वो घायल है, सो रहा है वो अंदर। मैं कुछ भी नहीं चाहती, इनको फांसी चाहिए, सजा दिलाओ इनको। ऐसे तो हमारे घर मेरे को ऐसे बोल के गए 5 दिन तुम्हारी पुलिस आ जाएगी, 5 दिन बाद में क्या करेगी, 5 दिन बगैर अंदर अंदर तुम्हारे को काटेंगे हम रात को, ऐसे बोला। मेरे को धमकी देके गए। मोटरसाइकिल पर आए, 6 मोटरसाइकिल थी, 6 पर 3 छोरा था। जो या बोलिया भाई धीरे चलाओ, जो धीरे को नाम लेते हैं, धक्को देर पटक दिया। जो कियो जी ने धक्को देर पटकता है, दूसरों से 2 लपड़ की जरूर दी देता है, भाई उल्टा आ गया। अरे 4-5 आदमी था, 50 एक आदमी, 2-3-4 हजार आदमी था, 50 एक आदमी था। उनका गण गठन और चीनों से पटा कर वाला 2-3 जना का लूट ले गया बूर के अंदर सबने वो माथा फोड़ दिया एक ओडे। अरे ये देख लो साहब, खून देख लो, हाथ तलवारें लकड़ी और बाटा परिचय चलाया थे। मालपुरा के पत्थरबाज कौन? हिंसा की साजिश के पीछे किसका दिमाग? मालपुरा हिंसा की साजिश को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। सुबह करीब 11 बजे का वक्त था। हिंदू मोहल्ले के ज्यादातर घरों में बच्चे, बुजुर्ग और सिर्फ महिलाएं थी। नौजवान काम के सिलसिले में बाहर जा चुके थे। तभी 3 से 4 मोटरसाइकिल पर समुदाय विशेष के लड़के आए। वो गलियों में गोली की रफ्तार से बाइक चला रहे थे और तेज तेज हॉर्न बजा रहे थे। एक बुजुर्ग ने उन्हें टोका। वो गाली गलौज करते हुए चले गए, लेकिन करीब 2 घंटे बाद पूरी फौज फाटा के साथ लौटे और आरोप है कि हिंदू मोहल्ले पर हमला कर दिया। मालपुरा में बाइक चलाने के विवाद को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि जम के पत्थरबाजी हुई। ये घर है, आप देखिए इसमें किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं। यहाँ पर जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का हो गया। महिलाएं बहुत ज़्यादा डर गई थी, घर में तोड़फोड़ हुई है, घर के अंदर घुस गए थे काफ़ी लोग। कौन थे, किस तरीके से हंगामा हुआ है, पूछते हैं। आप उस वक्त थी क्या जिस वक्त ये हंगामा हुआ? यहीं पे सब्जी काट रही थी,
बाइक चला दे आया तो छोटा सा बच्चा के टक्कर लग गई। तो मैं किया भैया धीरे चला गाड़ी को। वहाँ को 2 आदमी जब सब बारात में गए डाचा तो वो दोनों ने तो पटक दिया और वहाँ का लूट पाट दिया। ग्राम में 10 गया बाटा लोडी पर गया तलवार फाँकिया में 4 लोग क्या करता है डन तलवार वगैरह लेके भी आए, तलवार कुआड़े हथियार सब वहाँ का नकनमा। पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ पत्थर हटा भी दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए सब तोड़ दिए गए हैं क्योंकि पीछे जो है दूसरा मोहल्ला। ये घर आपका ही है क्या? ये घर आपका ही है। अब ये आप देखिए स्थिति यहाँ पर इस घर में, क्योंकि यहाँ पर पत्थर बरसाए गए, लाठी डंडे चलाए गए। लोगों का कहना है कि सिर्फ रोका गया था कि भाई बाइक तेजी से ना चलाई जाए। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, पहले तो बताइए। मेरे को मालूम नहीं, मैं तो आदमी मजदूरी करने गया था। बच्चे छोटे छोटे हुए बच्चे पत्थर आते 2-4 पत्थरों खा के भाग छूटे यहाँ से। घर पे बीबी थी, 3 बच्चे थे छोटे छोटे। ये तो पत्थरों की 2-4 पत्थरों खा के निकल के भाग गए। फिर क्या करे, मरते क्या करते। घर में लूटपाट भी हुई? लूटपाट हुई ना, यहाँ पे मारा पार्टी लूटपाट करके गए। अंदर से ताला तोड़ के बक्सों में से निकाल ले गए, पैसे ले गए, कोई कुछ करना काटा उसको लेके निकाल। पीछे कौन सा मोहल्ला पड़ता है? नागौरियों का है, फर्स्ट अड़ा के जस्ट ही। ठीक है, यहीं से पत्थर वगैरह यहाँ से पत्थर आए हैं। इस पूरे इलाके में एकदम दहशत का माहौल हो गया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि इस गली के अंदर बुलेट चलाकर जब वो लोग तेज से जा रहे थे तो इन लोगों ने रोका, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थे, घर के लोग बाहर खड़े हुए थे कि इतनी तेज गति से गाड़ी ना चलाया जाए। और उसके बाद हंगामा जम के बरपा है। उपद्रवियों की एक टोली तलवारें लेकर आई, दूसरी टोली हिंदुओं के घरों पर पथराव करने लगी। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। हिंसक भीड़ ने तलवार और फरसों से घरों के दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिया। हिंदुओं के घरों में लूटपाट शुरू हो गई। वहां खड़ी कारों और दूसरी गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया। ये यहाँ से बुलेट लेके जा रहे थे, एक साथ 7-8 बुलेटें आई और टोक दिया, भाई आपने यहाँ पे ऐसे क्यों करा। जितने में वो सभी घरों में जा जाके छीन झपट्टा और मारपीट करने लग गए। 40-50-60 आदमी थे। कैसे क्या हमला? पीछे ऐसे हमला धारीदार तलवार वो थे, ऐसे कोई रील बनाते हैं जैसे आए और धारीदार तलवार से करते गए और मारपीट कर दी। और उधर मारपीट कर दी, ऊपर छीन झपट्टा कर लिया। यहाँ पे सर कम से कम 30-40 आदमी घायल हैं। मालपुरा हिंसा में करीब 19 लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने नाथूराम गुर्जर का पत्थर मारकर सिर फोड़ दिया। उनकी हालत गंभीर है और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। इंडिया टीवी की टीम जब नाथूराम गुर्जर के घर पहुंची तो उस समय भी पत्थर उनके घर पर पड़े हुए थे, जिन्हें उपद्रवियों ने फेंका था। पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, वो नागौरी मस्जिद है। उस जगह से इस रोड पर, यानी ये गुजरों का मोहल्ला है, यहाँ पर ही कुछ लोग बाइक तेज गति पे हॉर्न बजाते हुए यहाँ से निकल रहे थे। और उसके बाद जिस घर पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से नाथूराम गुजर नाम के शख्स ने उनको रोकने की कोशिश की। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उनको पहले तो वहाँ पर गिरा दिया गया और उसके बाद बाइक सवार वहाँ से फरार हो गए। लेकिन ठीक उसके 1 घंटे बाद उस तरफ से सैकड़ों लोग, जैसा कि लोगों का कहना है, कि हाथ में लाठी डंडा तलवार फरसा लेकर आए और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सबसे पहले इस घर पर पथराव हुआ और इस घर की छत का आप नजारा देखिए, कितने ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ पर हर तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद घरों में लोगों को घसीट घसीट के मारा गया। लोगों का कहना है कि उधर से लाठी डंडा तलवार लेकर तमाम लोग आए थे और उसके बाद इस घर में पहले घुसे। बगल की छत है जो आप देख रहे हैं, ये गुजरों का मोहल्ला है, यहाँ पर भी लोग अंदर घर में घुसे, महिलाओं के साथ बदसलूकी की और उसके बाद मारा पीटा गया है। इतना ही नहीं, इन घर के लोगों का कहना है कि घर में लूटपाट तक के की गई है। ये लोग कौन थे, उनके चेहरे वीडियो में कैद हो गए हैं, लेकिन जो लोगों ने देखा है उन्होंने बताया कि पूरी तरफ से, यानी चारों तरफ से लोगों को यहाँ पर पीटा गया है और ये लोग ने पूरा मोहल्ला घेर लिया था। और देखिए किस तरीके से पत्थर, नुकीले पत्थर लाए गए। देखिए इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या हालत हुई होगी। खास तौर पर पत्थर यहाँ पर ढूंढ के लाए गए हैं। आप देखिए इस तरीके के नुकीले पत्थर, ये पत्थर और ये जो मार्बल्स हैं, आप देखिए ये मार्बल, इस तरीके के पत्थर ये भेजे गए हैं, ये फेंके गए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की पहले से तैयारी रही है। लोगों का ये भी कहना है कि पत्थर पहले से ही जमा करके रखे गए थे उस मोहल्ले में, और वहां से जिस वक्त ये लड़के आए हंगामा मचाने के लिए, हाथों में पत्थर लेकर इस घर पर टूट पड़े, लोगों को मारा पीटा और जमकर यहाँ पर हंगामा मचाया। उपद्रवी इस कदर बेखौफ थे कि पुलिस के आने के बाद भी पथराव कर रहे थे। जिस वक्त मालपुरा की सड़कों पर सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी, उस वक्त भी पथराव चल रहा था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मालपुरा में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवी नागौरी मस्जिद की तरफ से आए। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पथराव दोनों तरफ से हुआ।
वो जगह है जहाँ पर जम के बवाल हुआ है। ये नागौरी मस्जिद है, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। लोग यहाँ से आए और उसके बाद जम के पत्थरबाजी शुरू हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि लगभग शाम को 5 बजे यहाँ पर बुलेट से कुछ लड़के जा रहे थे, तेज रफ्तार से यहाँ पे गाड़ी निकाल रहे थे। और जो मेरे पीछे की जो आप गली दिखाई दे रही है, देखिए इस जगह पर वो लोग गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहे थे, जिनको रोका गया कि आखिरकार इतनी तेज रफ्तार में बाइक यहाँ पे ना चलाएं। और उसके बाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जमकर पत्थरबाजी शुरू हुई है। और पत्थरबाजी करने वाले लोग जो हैं वो देखिए इधर से आए थे, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा। लोगों का कहना है कि हाथ में लाठी, डंडा, फरसा, तलवार लेकर आए थे और जम के पत्थरबाजी हुई थी। दरअसल यहाँ से जो दूसरा पक्ष है, उनका जो मोहल्ला है वो शुरू हो जाता है। ये नागौरी मस्जिद है और इधर से ही तमाम लोग यहाँ पर आए, जम के पत्थरबाजी की। सड़क पर पत्थर ही पत्थर बिछे थे। आप लोग यहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे, कोई बच्चा गया बुलेट चलाते, उसको रोका गया, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। क्यों पत्थरबाजी हुई, कुछ बता सकते हैं? पत्थरबाजी तो पहली बिटनू ही आ रही 2 घंटा चली। अच्छा, बस पहले उन लोगों ने पत्थर चलाया। हाँ, क्यों चलाया? अभी आज जान वाली पहली बेच के चलाया जा, फिर इनू चले जा। फिर आप लोगों ने चलाया? पत्थर तो पहचान तो मैं चलाया को नहीं। तो इतने पत्थर कहाँ से आए? सड़क पे पड़े हुए हैं पत्थर, बिटनू ज्यादा पी गए। उधर से ज्यादा आया। आप लोगों की तरफ से पत्थर नहीं चला? नहीं, आपकी तरफ से नहीं चला। बता रहे हैं कि लाठी, डंडा, तलवार भी लेके आए आप लोग? नहीं नहीं, नहीं। कोई नहीं। कौन थे बच्चे, लड़के कहाँ से आए ये? अच्छा, बात क्या हुई थी ये तो बता दो। बात तो कहीं ना पतराओ यही होएगा। बताना नहीं चाहते हैं आप लोग कुछ? तो ये जगह है मालपुरा की नागौरी मस्जिद के पास। नागौरी मस्जिद के पास का जो इलाका है, ये यहाँ पर पूरा ये जो दूसरा पक्ष है, यानी कह सकते हैं कि ये मुस्लिमों का जो पूरा है, मुस्लिम बाहुल इलाका है ये। और यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले पत्थरबाजी उधर से शुरू हुई, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। मालपुरा हिंसा में अब तक पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। आसपास के कई थानों की पुलिस भी मालपुरा में लगाई गई है। फिलहाल शांति कायम है। एक छोटी सी बात पर कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ था, बाइक चलाने को लेकर। एक समुदाय का एक व्यक्ति जो है तेज़ रफ्तार से बाइक दौड़ा रहा था, तो कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और उसमें एक छोटी सी झड़प हुई। और उसके बाद फिर जो 2 गुट थे, उन्होंने अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा करके फिर लड़ाई झगड़ा किया और उसमें थोड़ी बहुत पत्थरबाजी भी हुई। पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी गंभीर चोट ना आए, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। तो पुलिस के द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई करने के कारण जो भी नुकसान हो सकता था कुछ नहीं हुआ है। किसी को भी ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। करीब 14-15 लोगों को सामान्य चोट आई है, जिनका उपचार चल रहा है। और अभी फ़िलहाल मौके पर बिल्कुल शांति है। मार्केट खुल गए हैं और हमारा पूरा जाब्ता जो है ऑन ग्राउंड है, फील्ड पर है। हम कंटिन्यूअस रूट मार्च भी कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति सामान्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।